ॐ प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं ओम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सा प्रेम नमस्ते। ऋग्वेद का प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद का पाठ कर लेते हैं। तो हमारा प्रथम मंडल द्वितीय अध्याय और 29 सूक्त तक हम कर चुके थे। आज हम 30वां सूक्त प्रारंभ करते हैं। तो देख लेते हैं वेद भगवान क्या कहते हैं, ईश्वर का क्या हमारे लिए उपदेश है, आदेश है, संदेश है या निर्देश है, या वो हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो महर्षि आनंद सरस्वती ने उसी का भाष्य किया है और उसको हम पढ़ते हैं। तो ये जो अभी सूक्त चलेगा इसमें भी शुनः सेपः ऋषि हैं और इसका जो विषय है देवता, वैदिक भाषा में उसको देवता कहा जाता है क्योंकि विषय हमको देता है, मंत्र हमको देता है। तो इस मंत्र का जो विषय है वो इंद्र है, अश्विनव है और उषा देवता है। ठीक है। और गायत्री इसमें छंद है जिसमें कि पाद निश्चित गायत्री और अनुष्टुप, ये दो छंद का ये सूक्त मिलेगा पूरा। कुछ मंत्रों में पाद निश्चित गायत्री होगी, कुछ में अनुष्टुप छंद होगा। और इसके जो स्वर हैं वो 2 स्वर हैं। षड्ज प्रथम स्वर होता है जो, और धैवत सा रे ग म प ध नी जो अंतिम छठा स्वर है वो धैवत स्वर। पहला स्वर और छठा स्वर, ये 2 इसमें स्वर हैं। तो आइए पाठ कर लेते हैं। और इसमें अलंकार भी मंत्र में अब जो आएगा इसमें उपमा अलंकार आएगा। इसमें उपमा दी गई है तो इस उपमा को समझेंगे कि ये उसमें किस तरह की उपमा है। ओम आव इंद्रम कृविम यथा वाजयन्तः शतक्रतुम मम्हिष्टं सिञ्चयिन्दुभिः ओम। इसमें बताया गया है शतक्रतुम, सैकड़ों कर्म वाला, वाजयन्तः वेग युक्त वायु वाला, इंद्रम, इंद्र शब्द का यहाँ पर सूर्य को सिंचन करने हारा अर्थात ऐश्वर्य से युक्त। तो आइए इसे समझते हैं क्या कहा भावार्थ में। जैसे मनुष्य पहले कुएं को खोदकर उसके जल से स्नान, पान और खेत, बगीचे आदि स्थानों के सींचने से सुखी होते हैं, वैसे ही विद्वान लोग यथा योग्य कला यंत्रों में अग्नि को जोड़कर उसकी सहायता से कलों में जल को स्थापन करके उनको चलाने से बहुत कार्यों को सिद्ध कर सुखी होते हैं। बहुत ही अच्छा मंत्र है। और अभी जो आविष्कार हुए हैं वो देखो वेद से ही ये आविष्कार निकला है। अभी बताती हूँ आपको, इस पे आप भी टिक लगाएंगे। ये 30वां सूक्त है, इसका पहला ही मंत्र है। इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है आप समझेंगे इसमें। तो इसमें कहा गया है जिस प्रकार से मनुष्य कुआं खोदता है उसमें से जल निकालता है, कुआं खोद करके जमीन में जल भरा पड़ा है, जल निकालता है। अब जल निकाल के वो क्या करता है, या तो स्नान करता है जल से या पीता है। 2 ही काम करता है वो अपने लिए। लेकिन तीसरा काम और होता है। क्या होता है, कुओं उसमें खेतों में सिंचाई का काम आता है जल। लेकिन एक काम और होता है खेतों की सिंचाई के साथ साथ, क्या होता है कि जल का स्वभाव क्या होता है कि नीचे की ओर जाना, और अग्नि का स्वभाव क्या होता है ऊपर की ओर जाना। तो अब अगर हमें उस जल को ऊपर की ओर चढ़ाना है तो कैसे चढ़ाएंगे। तो वेद मंत्र क्या कह रहा है कि खेत, बगीचे आदि स्थानों के सींचने से जिस प्रकार से मनुष्य कुआं खोद करके सुखी होते हैं, वैसे ही विद्वान लोग, ये उपमा, वैसे ही विद्वान लोग यथायोग्य कला यंत्रों में अग्नि को जोड़कर उसकी सहायता से कलों में जल को स्थापन करके उसको चलाने से बहुत कार्यों को सिद्ध कर सुखी होते हैं। ये जो टुल्लू पंप है ना, समझ लो ये टुल्लू पंप के लिए आई बात कि जो जल का स्वभाव क्या होता है नीचे की ओर जाना, और हमको चढ़ाना है 2nd फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे। तो कैसे चढ़ाते हैं, पंप के द्वारा। और पंप में क्या लगती है, विद्युत लगती है ना। विद्युत का सहारा लेकर के और हम क्या करते हैं, विद्युत क्या है, विद्युत किसका रूप है, सूर्य का ही रूप है, वो अग्नि का ही रूप है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उस जल को ऊपर पहुंचा देते हैं विद्युत के सहारे से। तो टुल्लू पंप के सहारे से हम ऊपर चढ़ा देते हैं। तो जो विद्वान लोग होते हैं उन्होंने ही तो ये आविष्कार किया। जो वैज्ञानिक होते हैं वो विद्वान ही होते हैं।
8 प्रकार के विद्वान बताए गए, उनमें एक तरह का, इस तरह का भी विद्वान है जो इस तरह के एक शिल्प विद्या को सिद्ध करता है। इस सभी को शिल्प विद्या कहा जाता है। इस तरीके के जितने भी इन्वेंशन होते हैं वो सभी की सभी शिल्प विद्या होते हैं। जैसे पहले हमने क्या देखा था, इमाम दस्ता, सिलवट्टा, ये सब चीजें देखी थी। और अभी हम क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पर विद्युत से ऊपर उठाने वाला, पानी को ऊपर कैसे चढ़ाया जाएगा, तो अग्नि का सहारा लेकर के विद्वान लोग उस पानी को ऊपर की ओर चढ़ा देते हैं। कितना बढ़िया मंत्र है ये। तो यहाँ से देखो, वेद से ये विद्या गई है, ये टुल्लू पंप की हुई। अगर कोई आपसे कहे ना कि ये जेम्स वाट ने की है या इसने की है भाप की विद्या, ये ऐसे वैसे, ये तो बहुत बाद की बात है, बहुत बाद में किए उन्होंने भी आविष्कार, हम मना नहीं करते। लेकिन पहले तो वेद में परमात्मा ने ही हमको ये ज्ञान दे दिया है। तो सारी सत्य विद्या, इन्वेंशन की विद्याएं हैं, वो सब वेद से ही निकली हैं। अब कौन कितना उसको पकड़ पाता है विद्वान, ये समझने की बात है। तो यहाँ पर यही बताया। अब आगे का मंत्र देखते हैं क्या कहा है। ओम शतं वायः शुचीनां सहस्रं वा समाशिरां एदुनिम्नं नरीयते एदुनिम्नं नरीयते। तो इसमें कहा गया है जो शुद्ध गुण कर्म स्वभाव युक्त विद्वान हैं, उसी से यह जो भौतिक अग्नि है वह जैसे नीचे स्थान को जाते हैं, वैसे शुद्ध कलायंत्र व प्रकाश वाले प्रकाशों का, पदार्थों का 100 गुना अथवा जो सब प्रकार से पकाए जावे उन पदार्थों का वह 1000 गुना आधार और दाह गुण वाला जानता है। यह अग्नि, सूर्य और बिजली जो इसके प्रसिद्ध रूप हैं। अग्नि कैसे प्रकाशित हो रहा है, सूर्य के द्वारा हो रहा है, विद्युत के द्वारा। ये जो पंखे, लाइट्स, एसी, कूलर चल रहे हैं, किसके द्वारा चल रहे हैं, गैस के उपकरण हैं, माइक्रोवेव्स वगैरह हैं, ओटीजी वगैरह हैं, ये कैसे चल रहे हैं, विद्युत से। प्रेस वगैरह है, गर्म पानी करना है, कैसे, विद्युत के उपकरण चल रहे हैं। तो यहाँ यही बताया है कि यह अग्नि, सूर्य और विद्युत जो इसके प्रसिद्ध रूप हैं, जो सभी जानते हैं, सैकड़ों पदार्थों की शुद्धि करता है। क्या? अग्नि के भीतर जो कुछ डालते हो, सोना डालते हो तो कुंदन निकलता है ना बन करके, उसमें अग्नि के भीतर ये शक्ति होती है शुद्ध करने की। तो कहा और पचाने योग्य पदार्थों में 1000 पदार्थों को अपने वेग से पकाता है। वृक्षों के भीतर जो फल पकते हैं वो किससे पकते हैं? अग्नि से पकते हैं। हमारे शरीर में जो अन्न पक रहा है, पच रहा है, वो कैसे पचता है? अग्नि के द्वारा पचता है। जिस दिन अग्नि मंद हो जाएगी उस दिन तो भोजन पचना ही बंद हो जाएगा। जिस व्यक्ति की अग्नि मंद पड़ जाती है उसको भूख नहीं लगती, बहुत सारे रोग घेर लेते हैं। इसलिए तो कहते हैं इस अग्नि को बुझने मत दो, ना पेट की अग्नि को बुझने दो, ना आत्मा की अग्नि को बुझने दो। दोनों ही अग्नि को प्रज्वलित करके रखना है, क्योंकि गाड़ी चलेगी पेट की अग्नि से और आत्मा कैसे चलेगी, स्वस्थ होगी, वो आत्मा की अग्नि से। तो यहाँ पर ये बताया कि जो विद्वान लोग होते हैं वो इस बात को समझें, जिनको विद्वान बनना है, जान लेना है कि सूर्य और बिजली इसके प्रसिद्ध रूप हैं। सैकड़ों पदार्थों की ये अग्नि शुद्धि भी करता है, ठीक है, और भोजन को भी ये पचाता है, पचाने वाला है, बड़े वेग से पचाता है। ये भी लिखा है इसमें। जैसे जल नीची जगह को जाता है, जल का स्वभाव क्या है, ऊपर नहीं जाता अपने आप, कहाँ जाता है, नीचा। कितने भी ऊंचे से आप डालो जल, वो नीचे ही बह करके आएगा। और वैसे ही ये अग्नि ऊपर को जाता है, लेकिन अग्नि ऊपर को ही जाती है। चाहे एक छोटा सा भी दीपक जलाओ, उसकी लौ भी ऊपर को ही उठती है। फिर कहा इन अग्नि और जल को लौटपोट करने। अब यहाँ पे महर्षि अपनी भाषा में लिखते हैं लौटपोट करने मतलब उलट पुलट। जैसे जल को तो ऊपर चढ़ा दिया जाए, जो कि स्वभाव उसका नीचे को है, और अग्नि का स्वभाव ऊपर बढ़ने का है, उसको नीचे ले आया जाए। तो यहाँ पर कैसे बताया है, इन अग्नि और जल को लौटपोट करने अर्थात अग्नि को नीचे और जल को ऊपर स्थापन करने से वह दोनों के संयोग से वेग आदि गुण उत्पन्न होते हैं। वेग बनता है, और वेग का मतलब क्या है कि कोई काम सिद्ध हो रहा है, उसमें वेग बना रहे हैं हम, चूल्हा जला रहे हैं या अंगीठी जला रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जल से भी हम उपयोग जाने लेना, इसको ऊपर चढ़ाना जाने है, और अग्नि को भी नीचे उतारना जाने है। और उतारी ही हमने अग्नि, सूरज ऊपर चमक रहा है, यहाँ से लेके आए ना हम, दीपक जलाए, चूल्हे जलाए, सब कुछ किया हमने, सीखा सूर्य को देख करके कि देखो ये सूर्य जल रहा है, तो इस अग्नि को नीचे लाए कि कोई किस तरह से ला सकते हैं, अग्नि के क्या गुण धर्म होते हैं। तो यहाँ आज तो 2-3 बातें बता दी अग्नि की। एक तो अग्नि का स्वभाव है शुद्ध करना, एक अग्नि का स्वभाव है पचाना, एक अग्नि का स्वभाव है ऊपर की ओर उठना। आज यहाँ पर 3-4 बातें इकट्ठी एक साथ, और कहा सैकड़ों हजारों चीजों की शुद्धि करता है।
हजारों पदार्थों को वेग से पकाता है, ऊपर की ओर ही जाता है। इसको तुम लौटपॉट अपनी शक्ति से कर सकते हो, विज्ञान से सिद्ध कर सकते हो इस अग्नि को। तो ये सब हमने आविष्कार ऐसे ही तो सीखा है, ईश्वर की वाणी में लिखा हुआ है, ये वेद में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बतला दिया गया आज हमें कि किस प्रकार से हमको अग्नि को सिद्ध करना है, अग्नि को समझना है, और इस अग्नि की सहायता के द्वारा इस जल का भी प्रयोग कैसे करना है, इसको ऊपर कैसे ले जाना है, अग्नि को नीचे कैसे जाना है, इन 2 मंत्रों के द्वारा जाना। जैसे कि मनुष्य कुआं खोद करके जल के द्वारा स्नान करता है, पान करता है, खेतों में लगाता है ना। इस प्रकार से इस जल को ऊपर उठाना भी सीखो। इस जल को ऊपर कैसे ले जा सकता है, तो उसमें तुम्हारे जो सहयोग करेगी वो अग्नि करेगी, अग्नि के द्वारा ये ऊपर उठेगा। आपने देखा होगा कि जो टुल्लू पंप वगैरह होते हैं वो कैसे ऊपर ही तो पानी को उठाते हैं। तो इस प्रकार से, और आपने देखा होगा जनरेटर वगैरह चलते हैं, मशीनें बहुत चलती हैं, ये चक्कियाँ वगैरह चलती हैं आजकल इलेक्ट्रिक, सब में पानी का प्रयोग लग रहा है। तो जल, पानी और अग्नि, इन तीनों के प्रयोग से मशीनें चल जाती हैं, मशीनें बनती हैं और मशीनें चलती हैं। ये जितने भी एरोप्लेन उड़ रहे हैं या समुद्री जहाज चलते हैं, जितनी भी मोटरें बनती हैं, मशीनें बनती हैं, है ना, वो सब में ये तीनों तत्वों का प्रयोग होता है। क्योंकि गति चाहिए तो वायु चाहिए, है ना, ऊर्जा चाहिए तो अग्नि चाहिए, है ना। और उसमें चलाने के लिए जो गति के साथ साथ में जो जल का सहयोग चाहिए, तो वो भी उसका काम करेगा कि कहीं मोटर अधिक गर्म ना हो जाए तो उसमें जल भी डालते हैं ना, गाड़ियों में डालते देखा है लोग, जल डालते ही हैं। तो इस प्रकार से जल, अग्नि और वायु की मात्रा देख करके मशीनों का प्रयोग करना है और मशीनों को बनाना है और इनको चलाना है और इनसे उपयोग लेना है, लाभ लेना है इनसे। तो ये कहाँ से निकली है ये बात, ये वेद से निकली है। तो इसीलिए हम सभी का परम धर्म बनता है कि हम सभी को वेद पाठ नित्य प्रति करना चाहिए, और जो आई हुई वेदोक्त बातें हैं वो हम सभी को अपने जीवन में ढालनी चाहिए, अर्थात उनका सेवन करके औरों तक भी उसको पहुंचाना चाहिए। तो इस वीडियो को खूब साझा करें और आप भी घर बैठे पुण्य अर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।